हेलो एवरीवन। आज हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें जो डाटा मिला हुआ है उसे हम पहले तो ऐसे कॉलम वाइज लिख लेंगे। इसमें लिखेंगे साइज ऑफ आइटम और इसमें लॉग अरिथमेटिक वैल्यू मीन्स के लॉग एक्स। इसमें हमें लॉग के सबकी जो भी आइटम्स मिले हैं उन सब पर लॉग लिख लेना है। तो यहाँ पर हम लॉग की वैल्यूज फाइंड करेंगे। इस सब में जब वैसे तो हम ज्योमेट्रिक मीन भी सीख लेंगे और साथ ही साथ मैं आपको टेबल पढ़ना भी सिखा दूंगी कि लॉग का टेबल कैसे रीड करते हैं, क्योंकि उसमें तो बहुत से नंबर दिए हुए होते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है देख के बच्चों को। तो लॉग का नाम सुनते ही काफ़ी बच्चे डर जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको लॉग का टेबल रीड करना भी सिखा दूंगी। आपको बहुत ईजी लगेगा। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें लॉग ही लेना पड़ेगा। तो अभी हम लॉग लेने के लिए क्या करेंगे, इसमें जितने भी डिजिट हैं, कितने डिजिट है इसमें 2 डिजिट हैं, तो इसका मतलब हमें इसमें से 1 माइनस करना है। जितने भी डिजिट होंगे उसमें से 1 माइनस करना है। तो कितना बचेगा, इसमें 1 बचेगा, 1 पॉइंट। इसमें भी 2 डिजिट है तो इसमें भी 1 पॉइंट आएगा। इसमें अभी 3 डिजिट हैं तो इसमें 2 पॉइंट आएगा। इसमें भी 3 डिजिट है तो इसमें भी 2 पॉइंट आएगा। इसमें 2 डिजिट हैं तो इसमें 1 पॉइंट आएगा। क्लियर। अगर इसमें 4 डिजिट होते तो हमारा आंसर जो है वो 3 पॉइंट से स्टार्ट होता। 5 डिजिट होंगे तो 4 पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो ऐसे ही हमारा डिजिट, जितने भी डिजिट होंगे उसके हिसाब से हमारा जो है वो टेबल, उसका पॉइंट का होल नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो अभी 2 डिजिट हैं तो 1, तो अभी हमारा इसका क्या है 1। तो अभी हमें इसका 10 का लॉग दिखना है। तो अभी हमें आपको लॉग दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा लॉग का टेबल। तो इसमें जो है, जो काउंटिंग स्टार्ट है वो 10 से ही स्टार्ट है। इस तरफ 10 तक लिखा हुआ है, तो हमारी पूरी काउंटिंग जो है 49 इस पेज पे है और नेक्स्ट पेज पे 99 तक हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं इसकी मेन वैल्यू। और जो 0, 1, 2, 3, 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट हैं इनको बोलते हैं डिफरेंसेस। और जो पीछे छोटी छोटी वैल्यू दी गई है इसको बोलते हैं मीन डिफरेंस। इसको मेन वैल्यू, डिफरेंस और मीन डिफरेंस, जो छोटा वाला जो है। तो अभी हमारे पास हमें 10 का देखना है। तो 10 का, तो 10 के आगे अगर कोई और डिजिट होता, जैसे 10 के आगे 5 होता तो हम 10 का जो है वो 5 वाला नंबर देख लेते। अगर 10 के आगे 4 होता तो हम 4 वाला नंबर देख लेते। 3 होता तो 3 वाला देख लेते। तो अभी 10 के पास हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो हमें इसका 0 का नंबर देखना पड़ेगा। तो 10 का 0 वाला कॉलम में क्या लिखा है, 0, 0, 0। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू हमें 1 पॉइंट डालकर लिखनी है, तो इसके हमारे पास क्या आ जाएगा 1.000। तो अभी हमें लॉग 52 लेना है। तो 52 का लॉग लेने के लिए ये देखिए 52, 50, 51, 52। तो अभी 52 के बाद भी हमारे पास कोई डिजिट और नहीं है, तो अभी इसका भी हम 0 वाला ही देखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 0.52 का 0.7160, 7160, 1.7160। तो अभी उसके बाद हमें किसका देखना है, 110 का देखना है। तो 110 का, तो इसमें अभी 3 डिजिट हैं, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट तो हो गया। तो अभी इसमें 110 में क्या है, 11 के बाद 0 है, तो इसमें भी हमें 11 का कॉलम देखना है। उसके बाद 0 के नीचे देख लेना है। ये देखिए 11, उसके बाद 0 वाला, तो ये आ जाएगा 1.0414, 0414। तो अभी हमारा अगला जो नंबर है वो 120 है। तो इसमें भी 3 डिजिट हैं, तो इसका भी 2 पॉइंट। तो अभी 12 का 0 वाला कॉलम देखेंगे। 12 का 0 वाला ये रहा 0792। तो इसका आ जाएगा 2 पॉइंट, क्या था 0792। तो अभी हमें किसका देखना है 50 का। तो 50 में 2 डिजिट हैं, तो इसलिए इसका भी 1 पॉइंट आएगा।
तो 50 का देखने के लिए हमें 50 का भी 0 वाला ही देखा जाएगा। 6990 6990। तो अभी हमें किसका देखना है? अभी हमें 80 का देखना है। तो इसमें भी 2 डिजिट है, इसलिए 1.80। 80 का क्या है? 80 का ये भी 0 वाला कॉलम है, 9031 9031। अभी हमारे पास 60 का है, तो वो भी 2 डिजिट है, इसलिए 1.60 का। तो 60 के नीचे 0 के कॉलम के नीचे 60 का क्या है? 7782 7782। तो आगे 37 का है, तो इसमें भी 2 डिजिट है, इसलिए 1.37 का। तो 37 का क्या है? 37 का 0 का कॉलम, पहला कॉलम 0 का ही है ना। ये देखिए पहला कॉलम जो है वो 0 का ही है, इसलिए हम उसका सबका हमने पहले वाले कॉलम से ही दिखा है। 37 का 0, तो ये है 5682 5682। तो ये हमने जो लिया है ये सब इसके लॉग की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है? इसका सारी लॉग की जो वैल्यूज़ है इसका हमें सम अप करना है। तो इसका मैंने सम अप कर लिया है। आप भी कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, आप खुद करना चाहो तो खुद कर सकते हो। वैसे मैं तो खुद ही करती हूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेटर यूज़ करना ज़्यादा पसंद नहीं है। आप खुद भी कर सकते हो, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। हमने इसका सम अप किया तो ये आ गया 13.7851। तो अब जो ये हमारा सम अप आया है, इसको हम, इसके कितने नंबर्स थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे 8 नंबर्स थे। n इक्वल टू 9 था, 8 था। तो अभी हम इसको 8 के साथ डिवाइड करेंगे। 13.7851 इसको 8 के साथ डिवाइड करेंगे। तो अभी आप डिवाइड कर लो, कैसे भी, कैलकुलेटर से करो या फिर खुद कर लो। मैं भी खुद करके देख। तो अभी मैंने इसका डिवाइड कर लिया है, तो हमारे पास इतना है। आपने भी कर लिया होगा अब तक। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो निकालने के लिए हमें जो इसका सम अप है उसको n के साथ डिवाइड करेंगे और उसका बाद में एंटी लॉग भी लेना पड़ेगा हमें। तो ये जो याद रखना है, पहले तो लॉग लेंगे सबका, फिर उसको सम अप करेंगे, फिर उसके नंबर से डिवाइड करेंगे और जो भी आ जाएगा आंसर उसका हमें अभी एंटी लॉग लेना है। तो हमारा सम अप तो इतना आया था, तो हमने इसको 8 से डिवाइड करना है और 8 से डिवाइड करके हमारे पास ये नंबर आया है। तो अभी हमें इसका एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग लेना है अभी हमें। तो वो उसका टेबल भी जैसे हमने लॉग का देखा था वैसे ही देखते हैं, लेकिन उसमें ये बात है कि उसमें जो पॉइंट के आगे वाले डिजिट है वो नहीं देखेंगे, जो पॉइंट के बाद के नंबर्स हैं उनका ही एंटी लॉग देखते हैं, क्योंकि जो पॉइंट के जो आगे नंबर होता है उसमें एक बढ़ाकर हम इसमें दोबारा से पॉइंट लगाएंगे। जैसे कि हमने इनमें एक डिजिट कम करके लिखा था ना आगे नंबर, तो अभी इस नंबर को हमें फिर से पॉइंट लगाना है। तो हम उसका जितना भी इसका आगे का होल नंबर होगा उससे एक डिजिट और बढ़ाकर उसमें पॉइंट लगाएंगे। तो हमारे पास ये जो नंबर था, हमें लॉग के बाद ज़्यादातर हमें सिर्फ 4 नंबर्स की ही ज़रूरत होती है। उसके बाद जो भी आता है, अगर तो यहाँ पर 5 से ऊपर का नंबर आता है कोई भी इज इक्वल टू 5 या उससे ग्रेटर, उससे कुछ भी बड़ा हो, तो हम इसे सम अप करके इसका जो डिजिट है, लास्ट डिजिट है, वो एक अंक बढ़ा सकते हैं। अगर छोटा है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमें इसका टेबल देखने के लिए हमें जैसे लॉग का टेबल मिलता है वैसे ही एंटी लॉग का भी साथ में ही मिलता है। तो एंटी लॉग में देखने के लिए भी हमें ऐसे ही 72 के नंबर में से 3 का टेबल देखना पड़ेगा। ये देखिए, तो ये लॉग का था और ये एंटी लॉग का है। तो एंटी लॉग का है तो अभी हमें 72 को देखना है। तो इसमें भी ये जो है 01 से स्टार्ट है और इसका 49 तक, और यहाँ पर 50 की लाइन है। तो हमें कौन सा चाहिए? हमें चाहिए 72 का। तो ये रहा 72। मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको।
तो ये रहा 72 का। 72 में हमें किसका देखना है, 3 का। तो 72 ये 0 का है, ये 1 का, ये 2 का और ये 3 का। ऊपर से आप देख लेंगे ना, 0 का 1 2 3। तो अभी हमें 72 का 3 देखना है नंबर, तो इसलिए 0 1 2 3। तो इसके 3 पे आएगा 5284। तो हमें पहले वो लिख लेना है 5284, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास आंसर था उसमें 72 का 3 तो हमने देख लिया, तो उसके बाद 1 भी है। तो 1 का देखने के लिए हमें फिर वो लास्ट डिजिट में, जहाँ लास्ट वाले टेबल में दिखना पड़ेगा। ऐसे ही लॉग वाले में देखते हैं और ऐसे ही एंटी लॉग वाले में। तो इसका लास्ट हमें 1 के नीचे देखना है, तो 1 के नीचे तो सबका 1 ही है, तो इसलिए 72 का भी जो है वो 1 ही होगा। सबका 1 नहीं देख लेते भी, नीचे 2 भी है। 72 का देखना है वैसे हमें, पर 72 का तो 1 ही है। 72 का 1 के नीचे 1 ही है, 70 की लाइन का 1 ही है सबका। तो इसलिए हमें इसमें 1 ऐड करना है। जो हमारा लॉग 72/3 का आंसर आया है एंटी लॉग के टेबल पे, उसमें हमने +1 करना है। तो ये आ गया हमारे पास 5 2 8 और 5। तो हमारे पास इतना आंसर है। लेकिन अभी हमने ये जो आगे 1 था उसको यूज़ नहीं किया है ना। तो अभी मैंने बताया ना कि जैसे हमने लॉग के टेबल में डिजिट में से एक अंक कम किया था, तो अभी हमने जितना इसका पॉइंट के आगे का डिजिट होगा, अभी 1 है तो इसको एक बढ़ाकर 2 हो जाएगा। तो इसलिए आंसर में हमें 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा अभी ज्योमेट्रिक मीन जो है वो फाइंड हो गया है। क्लियर है आप सबको? पहले जो भी लिया है नंबर्स लेंगे, x1 x2 लिख लेंगे। तो उसके बाद जो है वो लॉग की वैल्यू देखने के लिए जितना भी पहले इसमें डिजिट होंगे उसमें से एक अंक कम करके लिखेंगे और फिर उसकी वैल्यूज़ देखेंगे। पहले जो पॉइंट आगे का नंबर है ये हमने कहीं से देखा नहीं है, ये हमने सिर्फ इसमें से जितने भी इसके डिजिट हैं उसमें से 1 कम करके वो लिखा है। और जो पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ है सारी वो लॉग के टेबल में से लिखिए। 10 में से लिखनी है तो 10 के आगे कोई और डिजिट नहीं है, इसलिए 10 में से 0 का देख होगा। 52 के भी आगे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए 52 के आगे 0 का देख होगा। 110 है तो इसमें भी 11 के आगे 0 ही है। अगर 112 होता तो 11 में से 2 का टेबल देखते, लेकिन अभी इसके बाद भी 0 ही है, तो इसलिए 11 में से 0 का ही देखना पड़ेगा। 0414 आएगा। तो अभी 120 है तो इसमें भी 12 का 0 के नीचे ही देखा जाएगा। इसमें भी अगर जैसे 124 होता तो हम 12 के नीचे 4 का डिजिट देखते, लेकिन यहाँ पर भी 12 के बाद 0 है तो 0 का ही टेबल दिखेगा। तो ऐसे ही हम सबका देख लेंगे और बाद में उसका सम अप कर लेंगे। तो ये आपको मेथड लिखना पड़ेगा, याद भी कर लेना। ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या है, एंटी लॉग इज इक्वल टू सम ऑफ लॉग एक्स। जो लॉग एक्स की वैल्यू उसको सम अप करेंगे और जितनी n है उसके साथ डिवाइड करेंगे, जितने भी नंबर्स हैं उसके साथ डिवाइड कर लेना है। तो फिर ज्योमेट्रिक लेने के लिए इस सब का क्या लेना है, इस सब का एंटी लॉग लेना है। तो इसका एंटी लॉग का टेबल देखने के लिए हमें पॉइंट के आगे का डिजिट नहीं देखना है, उसमें भी हमें 7 2 3 1 का देखना है। ऐसे ही 72 का 3 के साथ देख लिए जैसे मैंने आपको दिखा दिया है अभी। तो उसके बाद जो 1 का आंसर है वो उसमें ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो जो पॉइंट के आगे का नंबर था हमारे पास 1, तो उसको एक बढ़ाकर 2 डिजिट छोड़कर उसमें पॉइंट लगाया, तो ये इसका ज्योमेट्रिक मीन है। आई होप आपको समझ लग गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।